हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है DDBRJ। इस चैनल के माध्यम से हम आपके लिए राजस्थान की कला और संस्कृति, राजस्थान की जियोग्राफी, राजस्थान की उत्पत्ति और विकास, ये दो विषय जो हैं इनके वीडियो और इनकी विषय वस्तु आपके सामने लेकर आते हैं। अभी जो क्लास है अपनी, यह है कला और संस्कृति की। कला और संस्कृति के अंदर हमने जो बिंदु शुरू किया था वो राजस्थान के संत संप्रदाय से शुरू किया था। और राजस्थान के संत संप्रदाय जो है उनमें हमने संत दादू दयाल यानी दादू संप्रदाय और दासी संप्रदाय यानी मीराबाई की चर्चा हम कर चुके हैं। अभी आज का जो अपना नया संप्रदाय है वो है लाल दासी संप्रदाय। लाल दासी संप्रदाय जो थे, इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता और हिंदू धर्म जो है और मुस्लिम धर्म जो है, इन दोनों धर्मों में जो अच्छाइयाँ हैं उनको अपनाने का काम किया था। और इन्होंने अपने उपदेश में ये भी बताया था लालदास जी ने कि हिंदू धर्म में भी अच्छाइयाँ हैं, मुस्लिम धर्म में भी अच्छाइयाँ हैं, इन अच्छाइयों को हमें अपनाना चाहिए। इसके साथ साथ इन्होंने अपना जो दिल्ली है, दिल्ली के शासक के ऊपर भी एक भविष्यवाणी की थी। उस समय इन्होंने भविष्यवाणी के रूप में ये बताया था कि दिल्ली का शासक वही व्यक्ति बनेगा जो व्यक्ति अपने भाइयों का वध करेगा। तो उसके बाद औरंगजेब ने अपने भाइयों का वध किया। वध करने के बाद दिल्ली का शासक बना। इसका मतलब है कि उनकी भविष्यवाणी जो थी वो सिद्ध हो गई, प्रमाणित हो गई। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं इस संप्रदाय की शुरुआत से अंत तक। ये वीडियो जो है आप शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लगातार इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, ताकि ये संप्रदाय जो है इसमें कोई छोटी मोटी बात जो है वो आपके ऐसा नहीं हो कि छूट जाए। ठीक है, तो चलते हैं आज के अपने वीडियो पर। वीडियो अपना है, उस पे अपना हेडिंग है लाल दासी संप्रदाय। देखो, लाल दासी संप्रदाय ये है लालदास जी महाराज का। संत लालदास जी संत थे। क्या थे? संत। और मध्यकालीन मेवात के प्रमुख संत हैं। ये मध्यकालीन मेवात जो है उसके प्रमुख संत हैं। और ये निर्गुण भक्ति के संत थे। निर्गुण का मतलब आप जानते हो, सगुण और निर्गुण। निर्गुण का मतलब होगा कि मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करना है। मतलब मेन मुख्य बात यह है कि दिखावा करने की भक्ति में आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। लाल दासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो सीधी सीधी बात है, लालदास जी महाराज। और इनकी भक्ति कैसी थी? निर्गुण भक्ति की प्रवृत्ति कैसी थी? निर्गुण भक्ति की प्रवृत्ति थी। तो प्रवर्तक कौन है? लालदास जी महाराज। लालदास जी महाराज का जन्म कब हुआ? जन्म हुआ 1540 ईस्वी में। कब हुआ? 1540 ईस्वी में। और श्रावण कृष्ण पंचमी को, मतलब श्रावण को महीनो है, कृष्ण पक्ष है और क्या है? पंचमी है। श्रावण को महीनो पक्ष है कृष्ण और तिथि की है पंचमी। ठीक है, 1540 ईस्वी में श्रावण के महीने में कृष्ण पक्ष में पंचमी में यानी पांचन आपको जन्म हुआ। और जन्म स्थान कहाँ है? जन्म स्थान है मेवात प्रदेश है। और मेवात प्रदेश कहाँ पड़ता है? अलवर में। और गांव कौन सा है? धौली दूब। मेवात प्रदेश का एक गांव है जिसका नाम है धौली दूब। इस दूब में या धौली दूब गांव में लालदास जी महाराज का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। चलो आगे चलते हैं। इनके पिता का नाम क्या है? तो इनके पिता का नाम क्या है? चांदमल। क्या नाम है भाई? इनके पिता का नाम चांदमल है। तो भाई पिता थे तो माता भी होगी। तो माता का नाम क्या है? समदा देवी। समदा। क्या नाम है? माता का नाम समदा। पत्नी भी थी इनकी, और पत्नी को नाम क्या है? मोगरी। क्या नाम है पत्नी का? मोगरी नाम है। इनकी पत्नी का नाम क्या था? मोगरी। तो भाई कन्फर्म है, पिता कौन है? चांदमल है। माता कौन है? समदा है। और पत्नी कौन है? मोगरी। हाँ, वो नाम था, याद रहे, ऋषि मुनि भेरो है।
और तो मेरे को याद रहे नहीं रहे वो जरूर है सिमोगरी, क्योंकि वो अपने काम आवे घर। इनके गुरु कौन है? तो इनके गुरु हैं फकीर गदन चिश्ती। कौन है? फकीर गदन चिश्ती। कहां के थे? तिजारा के। और आपको बताना तिजारा कहां है, आपको कमेंट में ये बताना कि तिजारा कहां है। और इन्होंने फकीर गदन चिश्ती से दीक्षा ले ली थी, और दीक्षा लेने के बाद इनकी प्रेरणा से, मतलब फकीर गदन चिश्ती से दीक्षा ली, दीक्षित होने के बाद इनके प्रेरणा के स्वरूप या प्रेरणा के फल स्वरूप इन्होंने ये गांव जो था इनका धौली दूब, इस गांव को क्या कर दिया उन्होंने? छोड़ दिया। और कहां चले गए? बाधोली ग्राम है। कौन सा गांव है? बाधोली ग्राम। बाधोली, ये भी बताना है कहां है बाधोली ग्राम। आपको बताना है कमेंट में कि बाधोली ग्राम कहां है। तो अपने गुरु से दीक्षा लेने के बाद इनकी प्रेरणा स्वरूप इन्होंने अपना जो गांव था उस गांव को छोड़ दिया, अपने गांव को छोड़ दिया, और कौन से गांव में चले गए? बाधोली गांव में। और बाधोली गांव में पहाड़ है जिसका नाम है सिंह शिला। क्या नाम है? सिंह शिला। याद रखने वाली बात है भाई। सिंह शिला पहाड़ पर क्या बना ली थी इन्होंने? अपनी कुटिया बना ली थी। मतलब यहां पर ये अपने ध्यान में लग गए थे। तो बात यहां पर ये आती है कि किन की प्रेरणा स्वरूप लालदास जी महाराज जो हैं वो अपने गांव को उन्होंने छोड़ दिया, और गांव को छोड़ने के बाद बादोली गांव पहुंचे थे, और बादोली गांव में सिंह शिला पहाड़ी जो थी या पहाड़ जो था उस पर कुटिया बना ली। तो नाम किसका आ जाएगा? इनके गुरु का। तो कोई पूछे इनका गुरु कौन है? यही नाम है, फकीर गदन चिश्ती। और कहां के हैं? तिजारा के। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। देखो पढ़ते हैं इसको। दीक्षित होकर, दीक्षित को मतलब है शिक्षा दीक्षा लेने के बाद उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं का मतलब क्या हो गया? मतलब गुरु फकीर गदन चिश्ती की प्रेरणा के स्वरूप इन्होंने अपने गांव कौन सा था? धौली दूब को छोड़कर बाधोली ग्राम में आ गए, और बाधोली ग्राम में सिंह शिला पहाड़ी जो थी उस पर इन्होंने क्या कर ली? अपनी कुटिया बना ली, और अपना जो भक्ति का कार्य था वो यहाँ पर शुरू किया। आगे चलते हैं। अब इन्होंने क्या किया? समाज में भाई बहुत सारी बुराइयां व्याप्त है, अंधविश्वास व्याप्त है, और इन अंधविश्वासों और समाज में व्याप्त जो बुराइयां हैं उन बुराइयों को उन्होंने क्या किया? दूर करने का मतलब है कि इन्होंने इनका विरोध किया। मतलब समाज में व्याप्त अंधविश्वासों के प्रति इन्होंने क्या किया? विरोध किया, और भक्ति और नैतिक शुद्धता पर बल दिया। भाई ये भी बात महत्वपूर्ण है कि इन्होंने किस चीज पर बल दिया था? भक्ति पर और नैतिकता पर। मतलब भक्ति भाव करो और नैतिक आचरण करो, इसकी शुद्धता पर इन्होंने बल दिया। समाज में व्याप्त अंधविश्वासों का विरोध किया, और भक्ति और नैतिकता पर इन्होंने क्या दिया? जोर दिया। तो ये भी बात महत्वपूर्ण है, याद रखने वाली बात है। आगे बात करते हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात आ रही है आगे। लालदास जी महाराज जो थे इन्होंने हिंदू मुस्लिम, ये मैंने पहले भी शुरुआत में बताया था आपको कि हिंदू मुस्लिम जो धर्म है इन दोनों धर्मों में जो अच्छाइयां हैं उन अच्छाइयों को अपनाने पर बल दिया कि दोनों धर्म हैं, इनमें बुराइयां जो है उनको ध्यान में मत रखो, इनकी जो अच्छाइयां हैं उनको ग्रहण करो, मतलब अपनाओ। ठीक है। और उनको अच्छाइयों को अपनाने के लिए इन्होंने क्या किया? बल दिया। बल का मतलब इन्होंने हमेशा हर व्यक्ति को यही कहा कि हिंदू मुस्लिम जो धर्म है उनमें ये अच्छाइयां हैं, इनको आप ग्रहण करो, काम में ले। वो भी अच्छी बातें हैं, उनको तो ग्रहण करना भी चाहिए, कहीं से भी मिले आपको, किसी भी धर्म से, किसी भी जाति से, किसी भी संप्रदाय से, किसी भी व्यक्ति से, किसी भी स्थान से, किसी भी परिस्थिति से, किसी भी व्यक्ति से यदि आपको अच्छाई मिलती है तो उस अच्छाई को हमें ग्रहण करने की आवश्यकता है, हमें ग्रहण कर लेना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं आजकल तो ये मामला हो रखा है कि एक मूर्ख व्यक्ति जो है ना पढ़े लिखे मूर्ख से अच्छा होता है। एक मूर्ख व्यक्ति पढ़े लिखे मूर्ख से अच्छा होता है। हम क्या करते हैं? एक दूसरे की कमियां निकालना,
एक दूसरे की बुराइयां करना। और एक दूसरे की बुराइयां करने की बात तो नहीं है कि हम किसी में अच्छाइयां, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके अंदर अच्छी बातें नहीं हो या अच्छे गुण नहीं हो। तो हमें करना क्या चाहिए, उनकी जो अच्छी बातें हैं उनको ग्रहण करना चाहिए, उनको भी देखना चाहिए। अच्छी बातों के अलावा हर व्यक्ति के अंदर अवगुण भी होते हैं। तो ज़्यादातर हमारे समाज में ये चीज़ें चल रही हैं कि हम अच्छाइयों को तो देखते नहीं हैं और उसकी जो कमियां हैं, उसके जो अवगुण हैं, उनका बखान हम करते रहते हैं। जहाँ भी हमें मौका मिले हम बखान वही करेंगे जो आपको, क्योंकि नज़र वही आना है, नज़र हमें वही आना है जो हमारा नज़रिया है। हमारा नजरिया जैसा है, नजर वैसा ही सामने से चीज आनी है। यदि आप अच्छे हो, आपका नजरिया अच्छा है, तो सामने वाले के हिसाब से आपको अच्छी बातें ही उसी नजरिए के हिसाब से आपको ग्रहण करेगी। जैसी आपकी सोच है वैसा आपका दिमाग सोचना है। जैसी आप सोचोगे, आपके दिमाग में जैसी सोच है, दिमाग वैसा ही काम करेगा और आपका व्यवहार भी वैसा ही होना है। ठीक है ना? क्योंकि आपने मनोविज्ञान के अंदर चीज पढ़ी होगी, ज्ञान, व्यवहार और क्रिया। मतलब जैसा ज्ञान आपके पास है, ज्ञान, व्यवहार और क्रिया, तीन शब्द आते हैं, ज्ञान, व्यवहार और क्रिया। जैसा आपका ज्ञान है, मतलब जैसा आपके पास ज्ञान है, वैसा ही क्या होगा, आपका व्यवहार होगा। और जैसा व्यवहार होगा, आप आचरण कैसा करोगे, क्रिया कैसे करोगे, वैसे ही करोगे ना जैसा व्यवहार होगा। फिर जैसा ज्ञान वैसा व्यवहार, जैसा व्यवहार वैसी क्रिया। तो ज्ञान, व्यवहार और क्रिया। सबसे पहले ज्ञान की शुद्धता हमें अपने अंदर लानी है। ज्ञान की शुद्धता हम अपने अंदर लेके आएंगे तो उसके साथ साथ क्या होगा, अपना व्यवहार जो है वो भी क्या होता जाएगा, शुद्ध होता जाएगा। और यदि व्यवहार आपका शुद्ध होता जाएगा तो आप जो क्रियाएं करते हो, वो क्रियाएं है ना, वो भी क्या होती जाएंगी, शुद्ध होती जाएंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इन्होंने भी क्या किया कि आप अपने विचार, आप नजरिया बदले धर्म को देखने का। हर धर्म में अच्छाइयां हैं। इन्होंने दो धर्मों का नाम लिया था, हिंदू और मुस्लिम धर्म जो है। इन धर्मों के अंदर क्या होती है, अच्छाइयां हैं, बहुत सारी अच्छाइयां हैं। हमें क्या करना चाहिए, उन अच्छाइयों को अपनाना चाहिए। इसका मतलब ये भी है कि हिंदू मुस्लिम एकता पर इन्होंने बल दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। इनका मानना क्या है, इनका मानना यह है कि ईश्वर और अल्लाह एक ही चीज है। ईश्वर और अल्लाह एक ही है। नाम अपने हिसाब से नाम हम मान लेते हैं कि ये अल्लाह है, ये, क्योंकि कर्ता धर्ता, परम पिता, परमात्मा, सर्वशक्तिमान, परम आत्मा एक ही है। आप चाहे किसी भी नाम से पुकारो, आप उसको किसी भी नाम से पुकारो, चीज एक ही है, वो ताकत एक ही है, शक्ति एक ही है। तो इन्होंने क्या माना कि ईश्वर अल्लाह दो नहीं है, एक ही है। आप अपने हिसाब से इसको पुकार सकते हो। यदि कोई व्यक्ति दूसरों को कष्ट पहुंचाता है, यदि कोई व्यक्ति दूसरों को कष्ट पहुंचाता है तो उस व्यक्ति को कभी भी खुश होने की आवश्यकता नहीं है। कोई व्यक्ति यदि किसी दूसरे व्यक्ति को कष्ट पहुंचाता है तो उस व्यक्ति को खुश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि उस व्यक्ति के अलावा किसी को पता नहीं हो कि मैंने ऐसा ऐसा किया, ऐसा कष्ट उसके पास आ गया। पर उस परम पिता परमेश्वर को तो जरूर पता है, चाहे हमें पता हो चाहे नहीं पता हो, पर ऊपर वाले को जरूर पता है। इसका मतलब उसको खुश होने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि किसी व्यक्ति को आप कष्ट देते हो या कष्ट पहुंचाते हो तो तैयार रहना, उसका जीवन भी सुख में होना नहीं है। क्या होना है, कष्ट में ही होना है। उसका जीवन क्या होना, कैसा होना है, कष्ट में होना है। तो इन्होंने क्या कहा है, इनका मानना था कि ईश्वर और अल्लाह क्या है, एक ही चीज है। ईश्वर अल्लाह क्या है, दोनों एक ही चीज है। जो व्यक्ति दूसरों को कष्ट पहुंचाता है, जो व्यक्ति दूसरों को कष्ट पहुंचाता है, उस स्वयं का, मतलब उस व्यक्ति का जो कष्ट पहुंचा रहा है, उस व्यक्ति का जीवन कष्ट में हो जाता है। स्वयं खुद का ही जीवन कष्ट में करेंगे, क्योंकि आप जो चीज आप दोगे ना, वो चीज लेने के लिए भी तैयार रहो। जो चीज किसी को हम देते हैं ना, किसी को गाली दी, हो सकता है उस समय हम 1.25 शेर है, हो सके आपने ऊपर भी मिल जाओ, कोई 2.5 शेर, 2 शेर, 3 शेर। हाँ, ये अपने आप के अंदर जब भ्रम पाल लेते हो ना कि मेरे से ताकतवर, मेरे से बड़ा, मेरे से ज्ञानी, मेरे से बुद्धिमान,
दुनिया में कोई नहीं है, उसी समय से अपना जो मानसिक पतन जो है वो शुरू हो जाता है। तो स्वयं उस व्यक्ति का ही क्या हो जाएगा, कष्ट में हो जाएगा उसका जीवन। अब मैं मुसलमान, मोस्ट है भाई पर्सन, मैं मुसलमान जो है इनको क्या मानते हैं, पीर मानते हैं। तो ये भी कई बार लाइन पूछी जा रही है और पूछी जाती भी है और आगे भी पूछी जाती रहेगी। मैं मुसलमान जो है इनको क्या मानते हैं, पीर मानते हैं। इनको लालदास जी महाराज को या संत लालदास को। अब लालदास जो थे इनकी चेतावनियां कह सकते हैं कि इनके ये ग्रंथ हैं, और लालदास की वाणी, लालदास की चेतावनियां और लालदास की वाणी इनके मुख्य ग्रंथ हैं। और इन दोनों में से भी यदि आप तुलना करोगे तो लालदास की चेतावनी जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इनमें है क्या, इनमें लालदास जी के उपदेश हैं, दोनों में लालदास जी की चेतावनियां और लालदास जी की वाणी जो है, जो इनके मुख्य ग्रंथ हैं, इनमें क्या है, लालदास जी के यदि आपको उपदेश पढ़ने हैं तो इन दोनों को पढ़ सकते हो। अब मृत्यु की बात करते हैं कि इनकी मृत्यु कब हुई, तो मृत्यु हुई 1648 ईस्वी में। ध्यान देने की बात है, ऊपर देखो इनका जन्म कब हुआ, 1540 में। तो 1640 तक तो कितनी उम्र हो गई, 100 साल की, और 8 ऊपर हो गए, कितने साल हो गए, 108। इसका मतलब हो गया कि ये 108 वर्ष तक जिंदा रहे थे। इनकी आयु कितनी थी, 108 वर्ष की, बड़ी लंबी उम्र थी ना। हाँ चलो, तो मृत्यु कब हुई, 1648 ईस्वी में, और कहां हुई, नंगला गांव, नंगला गांव। और नंगला गांव कहां है, भरतपुर में। कहां पर है भाई, भरतपुर में। मृत्यु हुई 1648 ईस्वी में, नंगला गांव में, भरतपुर में। और कितनी उम्र हो गई थी इनकी, लंबी उम्र हो गई थी ना, 108 वर्ष। ठीक है, समाधि कहां है, समाधि है शेरपुर। शेरपुर कहां है, अलवर में। देखो मृत्यु यहां हुई, समाधि स्थल ये है, इसका मतलब ये होगा कि इनकी समाधि यहां पर लगाई गई थी। मृत्यु जहां हुई वहां इनकी समाधि नहीं है, यहां से इनको यहां लाया गया शेरपुर में, और क्या किया गया, इनको इनकी जो समाधि है वो बनाई गई। शेरपुर कहां है, अलवर में। और इनके प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं, तो प्रमुख स्थल आपके सामने ही लिखे हुए हैं वैसे तो, है ना, अलवर है, शेरपुर है और नंगला गांव है। 3 जगह है, अलवर, शेरपुर और नंगला गांव। मेला लगता है भाई इनका, कब लगता है मेला, मेला लगता है आश्विनी मास की एकादशी, मतलब अश्विन, आसोद को बोलो, अश्विन मास की एकादशी और माघ को महीनों ना भी पूर्णिमा ने। अब थाना बतानो यो है कि वो मेरा लागत है, ये कहां लगता है, ये आपका प्रश्न है भैया। ये मेला कहां लगता है, मेला है अश्विनी मास की एकादशी व माघ पूर्णिमा को लगता है, और ये मेला कहां लगता है, ये आपका प्रश्न है। ठीक है, अब बात करते हैं, पहले शुरुआत में जो बात की थी, इन्होंने दिल्ली के लिए भविष्यवाणी की थी, दिल्ली के शासक के लिए भविष्यवाणी की थी कि दिल्ली पर वो ही शासक राज करेगा जो अपने भाइयों का वध करेगा। तो क्या हुआ था, औरंगजेब जो जब शासक बने थे तो इन्होंने अपने भाइयों का वध करके, कत्ल करके, उनको मार के औरंगजेब क्या बैठे थे, गद्दी पर बैठे थे। तो इसका मतलब इनकी भविष्यवाणी जो थी ना वो क्या हो गई, सत्य हो गई ना। हाँ, क्या भविष्यवाणी की थी कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला राजा वही होगा, या दिल्ली का शासक वही होगा जो अपने भाइयों का वध करेगा। तो ये काम किसने किया था, औरंगजेब ने। ठीक है, अब इस संप्रदाय में यदि कोई व्यक्ति दीक्षा लेता है, दीक्षा लेने का मतलब यह है कि इस संप्रदाय को अपनाने का जब कोई व्यक्ति काम करता है तो उसको क्या करना पड़ता है, या उसके साथ क्या किया जाता है, तो उस व्यक्ति के साथ क्या किया जाएगा भाई, उस व्यक्ति के साथ क्या किया जाएगा, तो जो व्यक्ति इस संप्रदाय में मतलब ये है ना लालदासी संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय में कोई व्यक्ति मतलब मान लीजिए इसको अपनाना चाहता है, इसको इसमें शामिल होना चाहता है, तो वो कैसे होगा, या उस व्यक्ति के साथ क्या किया जाता है, या मतलब कैसे, कोई क्या प्रक्रिया है। तो भी जो व्यक्ति इस संप्रदाय में शामिल होना चाहता है, इसकी दीक्षा लेना चाहता है, तो उस समय क्या होगा, उस व्यक्ति का मुंह किया जाएगा काला, मुंह काला करेंगे उसका, और मुंह काला करके उसको बैठाया जाएगा गधे पर उल्टा। मतलब जिस साइड में गधे का मुंह है ना, उसके विपरीत साइड में उसका मुंह करके
उसको बैठाया जाएगा। मतलब मुंह किया जाएगा काला, गधे पर बैठाया जाएगा उल्टा। उल्टे का मतलब ये नहीं सिर नीचे पग ऊपर ना, उल्टे का मतलब है कि जिस साइड में गधे का मुंह है ना, उस साइड में उसका मुंह नहीं होगा, उसके पीछे की साइड में उसको मुंह करना है, समझ गए। और गधे पर बैठाने के बाद में पूरे गांव में उसको घुमाया जाएगा, ठीक है। मुंह काला किया जाएगा, गधे पर उल्टा बैठाया जाएगा, और गधे पर उल्टा बैठाने के बाद पूरे गांव में उसको घुमाया जाएगा। तो ये है भाई लालदासी संप्रदाय। लालदास जी महाराज जो है इनके प्रवर्तक हैं, जिनका जन्म हुआ था 1540 में और मृत्यु कब हुई, बताओ भाई, ये सामने पड़ा है 1648 ईस्वी में। जन्म हुआ 1540 में, मृत्यु हुई 1648 में। कितने वर्ष की उम्र हो गई थी, 108 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपने देह को त्यागा था। ये आज का अपना बिंदु था। उम्मीद है आपको मजा आएगा, और मजा आया होगा, आनंद आया होगा। और यदि पढ़ाई को हम आनंद के साथ करते हैं तो पढ़ाई ऐसी चीज है जो अन्य जितनी भी चीजें आपके दिमाग में चल रही हैं कि ये चीजें अच्छी हैं, बढ़िया हैं, उनको दरकिनार कर देगी पढ़ाई, यदि लगन हो गई तो, है ना। तो लगन, पढ़ाई को सामने रख के बोलो लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। अब मैं आपसे प्रश्न पूछने वाला हूं इस टॉपिक का। एक दो तो मैंने पहले पूछे, उनके उत्तर आपको देने ही है। सबसे पहले मैं पूछूंगा आपको कि लालदास जी महाराज जो थे उनकी जन्म तारीख मतलब तारीख का तो कोई वैसे फिक्स है ही नहीं, पर आप हिंदी महीने की तारीख इसमें लिखी हुई है तो आप बता सकते हो। तो जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, ठीक है। इसके बाद आपको यह बताना है कि इनके गुरु कौन थे, इनके गुरु कौन थे और कहाँ के थे, गुरु कौन थे और कहाँ के थे। इसके बाद आपको आगे क्या बताना है कि इन्होंने कौन सी बात पर बल दिया, बल किस चीज पर दिया, मतलब जोर दिया कि ये चीज जो है ये नहीं होनी चाहिए या ये होनी चाहिए, तो कौन सी बात पर इन्होंने बल दिया था। इसके अलावा इनके जो प्रमुख ग्रंथ हैं उनके नाम आपको बताने हैं। समाधि स्थल आपको बताना है, समाधि इन्होंने कहां ली थी, और समाधि स्थल के बाद आपको यह बताना है कि इन्होंने दिल्ली के लिए किस प्रकार की भविष्यवाणी की थी। और अंतिम बिंदु आपको यह बताना है कि जब कोई व्यक्ति इस संप्रदाय में दीक्षा लेना चाहता है, इस संप्रदाय को अपनाना चाहता है, तो कैसे या उसके साथ किया क्या जाता है, ठीक है भाई। तो अगले वीडियो में हम अगले किसी दूसरे संप्रदाय की चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो तब तक आप इस वीडियो को देखें आनंद के साथ, मजे के साथ, एक अच्छी मानसिकता के साथ, अच्छे नजरिए के साथ आप किसी भी चीज को ग्रहण करें। एक ज्यादा एक बात बता देता हूं आपको, यदि हमारे अंदर एक ये भावना आ जाए कि सामने वाला कोई भी पढ़ाने वाला भी हो सकता है, मान लो मेरा ही मान लो, चलिए किसी दूसरे का मान लो, पढ़ाने वाले की तुलना आप अपने आप से करते हो, और तुलना करने के बाद यदि आपको दिमाग में ये विचार आते हैं कि मैं इनसे सुपीरियर हूं, या इसको कुछ नहीं आता, ऐसा वैसा कुछ, मतलब आपके दिमाग में विचार आता। कई बार कई अध्यापकों के प्रति बच्चों के विचार बढ़ जाते हैं, तब ये मान लेना कि आपने अधिगम की जो क्रिया आपकी है उस पर विराम लगा दिया, प्रश्नवाचक चिन्ह। क्योंकि मैंने ये बात बताई थी आपको, कोई भी दुनिया में ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास ऐसी कोई चीज नहीं हो जिसको आप सीखने का प्रयास नहीं कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि उस व्यक्ति के पास बहुत सारी चीजें हो, पर कोई ऐसी चीज जो है वो चीज आपके भविष्य को उन्नति के मार्ग पर लाने के लिए, एक जरूरी नहीं है कि वो बहुत छोटी सी चीज है क्या काम की है। कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं 1 नंबर से 2 नंबर से रह गए, तो 100 नंबर से क्यों नहीं रहे भाई, 200 नंबर से क्यों नहीं रहे, 0 क्यों नहीं आया। अंतर कितना है, छोटा सा है ना, एक नंबर।
1 नंबर छोटा है, बहुत कम है। मतलब क्या हुआ, छोटी सी चीज ने, मतलब 1 नंबर ने, आधे नंबर ने, पॉइंट ने, दशमलव में जो बिंदु है उसके अंदर भी कई बच्चे रह जाते हैं, तो उसने कितना बड़ा काम कर दिया। आपको एक जो पद मिलने वाला था ना, उस पद को आपसे दूर कर दिया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि छोटी चीजें हैं वो किसी काम की नहीं है, बहुत काम की चीजें होती हैं। तो प्रत्येक अपना नजरिया बदलो, अपनी सोच बदलो। यदि आप अपना नजरिया, अपनी सोच बदल देते हो, तो कह रहा हूं मैं आपको, अपने आप को बदलने में माहिर हो जाओगे। ठीक है भाई, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और जो प्रश्न आपको पूछे गए हैं कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। खुश रहो, मस्त रहो।